नमस्कार, अपना भागलपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रजंदीपुर पंचायत में आए हुए हैं और उस जगह पर आए हुए हैं जहां का दृश्य बड़ा ही भयावह है। ऐसा दृश्य है जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस दृश्य को पहले हम देखना चाहेंगे और आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, खास करके जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं जो कि वोट के समय आते हैं और वोट के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं रहता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता बोल रही है कि जब वोट का ज़रूरत होता है तो वो एक ऐसे आते हैं कि वो लगता है कि हर जो भी वादा किया जा रहा है वो सारे वादे पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन वोट के बाद उनसे जो दर्शन होते हैं वो दर्शन शायद भगवान के दर्शन से दुर्लभ हो जाता है। तो जनप्रतिनिधि के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो इस समय जब इनका घर, इनका आवास जहाँ ये रह रहे हैं वो कहाँ है, जब इनका आवास इनसे दूर होता प्रतीत हो रहा है, इनका आवास इनसे दूर होता प्रतीत हो रहा है। इनके खेत माँ गंगा के अंदर जा चुके हैं। अब गंगा के अंदर जब कट गया है पूरे का पूरा खेत, एक तो इनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, लॉकडाउन है, अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। अब इनका आवास, इनका घर कटने पर आ गया है, लेकिन उनका नज़र इनके ऊपर नहीं है। रही बात भागलपुर प्रशासन की, भागलपुर प्रशासन इस मामले में, गंगा के मामले में कभी नज़र आती है तो कभी नज़र नहीं आती है। जब बाढ़ जैसे भयावह दृश्य देखने को मिलते हैं तब भागलपुर प्रशासन की नींद टूटती है और वह पहुंचते हैं बाढ़ से बचाने के लिए। क्या यही प्रशासन की नीति है? क्या यही नीति है कि आप उस जगह पर आएँ जब पूरी तरह से डूब जाए, पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा जाए, तब आप उसे बचाने आए? तो हम इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज यहाँ के ग्रामीण के साथ मिलेंगे और सबसे पहले इन ग्रामीणों से बात करेंगे कि इनका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ तक पहुँच रहा है। और हमें नहीं लगता है कि ये जो इनका जो प्रॉब्लम है वो जब आगे की तरफ ले जाते हैं तो इनकी प्रॉब्लम को कोई सुन पाता है। तो आइए हम मिलते हैं यहाँ के एक ग्रामीण से, तो बात करते हैं आपसे ही। आप अपना नाम बताएं। कुंदन कुमार। तो कुंदन जी, आप बताएं कि जिस तरह से गंगा का कटाव हो रहा है, आप लोगों का गांव है, घर है, तो किस प्रकार का दुख है कि अब तो सारा चीज़ कट ही चुका है, खेत कट चुका है, अब घर कटने की बारी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, इस पे जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो नेता लोग हैं उसको ध्यान देना चाहिए। इस पे देख रहे हैं कि सारा जो है मतलब कि यहाँ से कट्टी हो रहा है जी, और इन लोगों का फसल है, सारा खेत पति है, तो इन पे नेताओं को ध्यान देना चाहिए, ऑफिसर को ध्यान देना चाहिए, इन पे ऑफिसर को ध्यान देना चाहिए। और भी जो आदमी हैं वो आप बोलना चाहेंगे, आप आएँ। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने कटाव देखा, पल में यहाँ पर जो है गंगा के किनारे कब नीचे की तरफ गिर जाए, तो यहाँ पर जो डीपीएस है वो अपनी सुरक्षा खुद कर रही है। जो आप जनता हैं, आप तो खुद मजबूर स्थिति में हैं, लेकिन जो आपके साथ में जो आपके प्रतिनिधि हैं, यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं, क्या वो प्रतिनिधि चुनाव के बाद आपके पास आए हैं? एक बार भी नहीं आए। तो फिर इस बार इस स्थिति को देखते हुए, चुनाव नज़दीक है, प्रतिनिधि फिर आपके पास आएंगे, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनका बदलाव होगा, अपना जनता फिर अपना नेता चुनेगा। क्या आप उनसे अभी के डेट में कुछ जो उनके द्वारा वादे किए गए थे, उन वादों को जरा उन्हें याद दिलवा दें कि वो क्या वादे किए थे? घर पे भी जाते हैं तो बोलते हैं गंगा माँ को नहीं रोक पाइएगा। अच्छा, उनका यही कहना है, यानी गंगा माँ को कोई नहीं रोक पाया है। हाँ, तो तुम लोग कैसे रोक पाओगे, हम कैसे रोक लेंगे? हम लोग बोलते हैं ऊपर तक पहुँचाइए, ऊपर तक बोलिए कि हम लोग का साल में तो ऐसे पानी आता है, वो तो दिक्कत हो ही जाता है। प्लस में लॉकडाउन हो गया, फसल का तो बिक्री बंद ही था। इधर फसल का बिक्री क्या होता है, वो दो रेट आप लोग भी जानते होंगे, बहुत कम रेट में मिलता है, किसान का भी मरण हो जाता है। और प्लस में किसान का खेती लमसम अच्छा चला गया है यहाँ से। तो जनप्रतिनिधि आपको कहते हैं कि आप गंगा माँ को रोक नहीं पाइएगा। तो जिस तरह से बहुत सारे रिंग बांध करके किया जा रहा है, तो रिंग बांध जो बांधने का कार्यक्रम था, बहुत बार तो ये बात कही भी गई थी कि जो गांव कट रहे हैं उसको रिंग बांध से रोका जाएगा।
तो इस तरह का जो आप बात उन तक पहुंचाए हैं क्या? जी पहुँचाए हैं। तो क्या जवाब मिला है? जवाब वही मिला, नहीं रोक पाओगे। और यानी कुछ रिंग बांध बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। सिर्फ मुंह से कह दिया मुँह जाता से है कि कह रोक दिया दो। अलग से, हमको वोट दो, वोटे भर तुमसे सलामत रखते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कुछ नहीं। तो क्या इस बार क्या करना है आप लोगों को? इस बार क्या करना है, सरकार से यही विनती करते हैं कि वोट तो आ ही गया है, यदि इधर ध्यान दे देता है और नहीं देता है तो हम लोग अपना फिर नेता चुनेंगे। जनता फिर अपना वोट काहे ख़राब करेगा, जब झेल ही रहा है, लॉकडाउन झेल लिया, गंगा कटाव झेल रहा है, साल में तो पानी आने है गंगा में, कहाँ जाएगा प्रोग्राम में पता नहीं चल रहा है। हम लोग को रहना यहाँ मुश्किल हो जाता है, घर में पानी आ जाता है, घर में गाय माल भी रखना मुश्किल हो जाता है, कैसे क्या खिलाना है क्या पिलाना है। कुछ आदमी को कुट्टी भूसा मिलता था, कुछ आदमी को नहीं मिलता था, कितना को 6,000 रुपया मिला, कितना को 6,000 रुपया नहीं मिला यहाँ पे। तो यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इन लोगों की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदतर हैं, इनके ऊपर में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अपना भागलपुर की टीम जो है इन लोगों के साथ है और इनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश में है। तो हमारे जो दर्शक हैं उनसे एक अनुरोध है कि गंगा किनारे जो कटाव हो रहा है उसकी आवाज़ को आप शेयर करके ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.